हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। गाइज ये वीकेंड AEW के लिए काफी बड़ा वीकेंड है क्योंकि इस वीक AEW का साल का सबसे बड़ा पेपर होने वाला है जो कि है ऑल इन 2024। और आज इस वीडियो के अंदर हम ऑल इन 2024 के बारे में ही बात करने वाले हैं और हम जानेंगे कि हमें पॉसिबली ऑल इन 2024 पेपर पर कौन कौन से बड़े सरप्राइजेस और कौन कौन से बड़े शॉकिंग मोमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और गाइज ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं ऐसे 10 सरप्राइजिंग चीजों की जो कि हमें ऑल इन 2024 पर देखने को मिल सकती है। तो गाइस सबसे पहली और सरप्राइजिंग चीज जो कि हमें ऑल इन 2024 पेपर पर देखने को मिल सकती है वो है AEW के अंदर एडम कोल का रिटर्न। क्योंकि गाइस हम काफी दिनों से देख रहे हैं कि जब एडम कोल और MJF इन दोनों की स्टोरी लाइन चल रही थी तब एडम कोल इंजर्ड हो गए और तब से लेकर अब तक एडम कोल AEW के अंदर अब तक फुल कैपेसिटी के अंदर वापस नहीं आए, जहां पर हमें वो एक दो बार AEW के टेलीविजन पर आते हुए दिखाई तो दिए थे, लेकिन एडम कोल और MJF इनकी स्टोरी एकदम थम सी गई है। पर इस साल के ऑल इन पेपर पर MJF अपनी अमेरिकन चैंपियनशिप विल ऑस्प्रे के खिलाफ डिफेंड कर रहे हैं। और गाइस मुझे लग रहा है कि किसी न किसी कैपेसिटी में यहाँ पर MJF को स्क्रू करने के लिए हमें प्रोबेबली एडम कोल AEW के अंदर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स का कहना है कि एडम कोल नियरली ठीक हो चुके हैं। और देखने के लिए मजा आएगा कि अगर एडम कोल ऑल इन पेपर के अंदर MJF को स्क्रू करने के लिए आते हैं तो फिर ये चीज कितनी अच्छी तरीके से स्टोरी लाइन प्रोग्रेस करती है। पर इसके बाद अगली सरप्राइजिंग चीज जो कि हमें इस साल के ऑल इन पेपर पर देखने को मिल सकती है वो कोई और नहीं बल्कि AEW के अंदर रिकोचेट का डेब्यू है। और गाइज आपको तो पता ही होगा कि काफी दिन हो गए हैं रिकोचेट का WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली खत्म हो चुका है और वो किसी भी कंपनी के साथ काम करने के लिए टोटली फ्री है। और रिकोचेट ने WWE के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्हें WWE के बाहर कई सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने थे जो कि फिलहाल की पॉसिबिलिटी बता रही है। और अगर ऐसा है तो गाइज मुझे डेफिनेटली लगता है कि हमें पॉसिबली इस साल के ऑल इन पेपर पर शायद हमें रिकोचेट एक नई साइनिंग बनकर AEW के अंदर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो सच में रिकोचेट को AEW के अंदर देखने के लिए काफी ज्यादा मजा आएगा। और गाइज इस बात की भी काफी ज्यादा चांसेस है कि हमें रिकोचेट AEW के अंदर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो अगली बड़ी चीज जो कि हमें ऑल इन पेपर पर देखने को मिल सकती है वो है जॉन मॉक्सली का रिटर्न। और गाइज मुझे पता नहीं कि आपको याद है या नहीं, लेकिन जब से जॉन मॉक्सली ने अपने NJPW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हारी है तब से हमें जॉन मॉक्सली AEW के शोज पर नहीं देखने को मिल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जॉन मॉक्सली को कोई इंजरी हुई है या फिर कोई और बात है, लेकिन जॉन मॉक्सली अपने घर पर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं और अब तक जॉन मॉक्सली ने शायद वापस आने का मन नहीं बनाया, इसलिए हमें शायद जॉन मॉक्सली AEW के टेलीविजन पर नहीं देखने को मिल रहे हैं। पर देखा जाए तो ऑल इन 2025 पेपर के पोस्टर के अंदर हमें जॉन मॉक्सली एडवर्टाइज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस इस बात की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है कि हमें जॉन मॉक्सली इस साल के ऑल इन पेपर पर AEW के अंदर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो मुझे देखना है कि जॉन मॉक्सली वापस आकर क्या करते हैं और अपने आप को कौन सी स्टोरी लाइन के अंदर इन्वॉल्व करते हैं। लेकिन इसके बाद जो अगली बड़ी चीज जो कि हमें ऑल इन 2024 पेपर पर देखने को मिल सकती है वो है बॉबी लैशली का AEW के अंदर डेब्यू। और गाइस रिकोचेट जैसे ही आपको भी पता होगा कि बॉबी लैशली का WWE कॉन्ट्रैक्ट हाल ही में एक्सपायर हो चुका है और अब बॉबी लैशली ने WWE के साथ नई डील साइन नहीं की क्योंकि शायद उन्हें नई डील ऑफर ही की नहीं गई थी। और यहाँ पर बॉबी लैशली अब WWE के बाहर काफी सारी कंपनियों के साथ अपने ऑप्शन चेकआउट करने के लिए एकदम रेडी है और वो अब भी कह रहे हैं कि उनके अंदर काफी ज्यादा चीजें बाकी है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि स्टेटमेंट के साथ क्या हमें बॉबी लैशली ऑल इन 2024 पेपर पर AEW के अंदर अपना डेब्यू करते हुए दिखाई देते हैं या नहीं। क्योंकि गाइस बॉबी लैशली WWE के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स में से एक है और AEW ऑल इन पेपर के अंदर टोटली ऑल इन जाती है, तो इस चीज का भी सेंस बनता है कि मैं शायद बॉबी लैशली ऑल इन पेपर के अंदर अपने डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और क्या पता हो कोई टाइटल भी जीत जाए। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पता नहीं क्यों, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें जो वर्ल्ड ट्रियोस चैंपियनशिप के लिए एक फैटल 4-वे लैडर मैच देखने को मिलने वाला है, तो उस मैच के अंदर हमें शायद हार्ड बिजनेस आता हुआ दिखाई दे सकता है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन इसके बाद जो अगली बड़ी चीज जो कि हमें सरप्राइजिंगली ऑल इन 2024 पर होती हुई दिखाई दे सकती है वो है केनी ओमेगा का रिटर्न। और गाइस केनी ओमेगा ने अपनी इंजरी से रिकवर करने के लिए एक काफी लंबा ब्रेक लिया था और इस लंबे ब्रेक के अंदर केनी ओमेगा के बॉडी पर काफी सारी सर्जरीज हुई थी और वो लगभग मौत के काफी करीब जाकर वापस आ चुके हैं और अब भी उनकी रिकवरी चल रही है। जहां पर रिपोर्ट्स का तो कहना है कि केनी ओमेगा ने अपनी रिकवरी स्टार्ट कर दी है और दोबारा से रिंग के अंदर उतरने
की कोशिश कर रहे हैं, पर हमें अब तक ये नहीं पता कि केनी ओमेगा की हालत कितनी ठीक है। पर केनी ओमेगा रिकवरी कर रहे हैं और दोबारा से रिंग के अंदर जा रहे हैं, इसलिए इस बात की पॉसिबिलिटी भी है कि हमें ओमेगा AEW के अंदर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अगर वो वापस आते हैं तो सच में ओमेगा और एलीट की स्टोरी लाइन देखने के लिए काफी मजा आएगा। पर इसके बाद जो हमें काफी बड़ी सरप्राइजिंग चीज जो कि AEW के अंदर देखने को मिल सकती है, वो होने के चांसेस काफी कम है, लेकिन गाइज मुझे लगता है कि इस चीज को इंक्लूड करना चाहिए। और गाइज ये है बेकी लिंच का AEW के अंदर डेब्यू, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि बेकी लिंच WWE कंपनी के वन ऑफ द टॉप स्टार्स में से एक है और हाल ही में उनका WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सपायर हो चुका है, जहां पर देखने में लग रहा है कि बेकी लिंच WWE के साथ कंटिन्यू नहीं करने वाली। पर हमें अब तक कुछ क्लियर डायरेक्शन नहीं पता कि बेकी लिंच WWE के बाहर चीजें एक्सप्लोर करने वाली है या फिर अपने घर पर बैठकर वो अब सिर्फ मदर बनने वाली है, क्योंकि हाल ही में उनकी बेटी भी हुई है और लग रहा है कि बेकी लिंच अपनी बेटी पर ध्यान देना चाहती है। इसलिए यहाँ पर कहना थोड़ा मुश्किल है कि मैं बेकी लिंच सरप्राइजिंगली AEW के ऑल इन पे पर अपना डेब्यू करती हुई दिखाई दे सकती है या नहीं। पर गाइज इस बात की पॉसिबिलिटी भी है कि हमें शायद बेकी लिंच AEW पर देखने को मिल जाए। पर फिलहाल मैं तो इस चीज को काफी सॉलिड तरीके से नहीं ले रहा, लेकिन मुझे लगा कि ये बात आपको बता देनी चाहिए। लेकिन इसके बाद जो अगली चीज जो कि हमें 90% AEW के ऑल इन पे पर देखने को मिल सकती है, वो कुछ और नहीं बल्कि AEW के अंदर जेमी हेटर का रिटर्न है। और अगर आप सोच रहे हैं कि जेमी हेटर कौन है जिन्हें कि हमने देखा भी नहीं, तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जेमी हेटर AEW के वन ऑफ द टफेस्ट और वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स में से एक है, जिन्होंने अपने विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल रेन के अंदर काफी जबरदस्त मैचेस दिए थे और अपने इन्हीं शानदार मैचेस के अंदर वो इंजर्ड हो गई और अब लगभग 1 साल से ज्यादा हो चुका है वो AEW के अंदर वापस नहीं आए। पर देखा जाए तो उनका रिकवरी टाइम कंप्लीट हो चुका है और गाइज शायद हमें जेमी हेटर काफी जल्दी AEW के अंदर देखने को मिल सकती है। और हाल फिलहाल में AEW के TBS चैंपियनशिप के लिए डॉक्टर ब्रिट बेकर और मर्सिडीज मोने इनके बीच में राइवलरी भी चल रही है, जहां पर मर्सिडीज मोने के साथ कमेल तो है, पर ब्रिट बेकर अकेली है और उनकी काफी अच्छी दोस्त जेमी हेटर है। तो इस बात की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है कि ब्रिट बेकर की मदद करने के लिए हमें शायद जेमी हेटर AEW के अंदर अपना रिटर्न करती हुई दिखाई दे सकती है। और अगर ऐसा होता है तो गाइस सच में ये पेपरव्यू एक शानदार पेपरव्यू बन जाएगा, क्योंकि जेमी हेटर अपने होम टाउन के अंदर अपना रिटर्न करेंगी। पर इसके बाद जो अगली सरप्राइजिंग चीज जो कि हमें AEW के अंदर देखने को मिल सकती है, वो भी फिर एक बार एक डेब्यू है और ये डेब्यू होने के चांसेस काफी ज्यादा है, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी और के बारे में नहीं बल्कि WWE चेयरमैन के बेटे यानी कि शेन मिकमैन की बात कर रहा हूँ, जिनको लेकर हाल फिलहाल में काफी सारे अपडेट सामने आए थे कि वो AEW के अंदर काम करने के लिए इंटरेस्टेड है। और उनकी और टोनी खान की हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पर एक फोटो भी लीक हुई थी, इसलिए इस बात की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है कि गाइज में शायद शेन मिकमैन भी AEW के अंदर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और एक मिकमैन को अपनी कंपनी के अंदर लाने के लिए ऑल इन पे से बड़ा कोई स्टेज नहीं हो सकता, इसलिए मुझे लग रहा है कि गाइज में शेन मिकमैन अगर वो AEW के अंदर आ रहे हैं तो डेफिनेटली हमें ऑल इन पे पर देखने को मिल सकते हैं। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए, लेकिन सच में मैं ये चीज होता हुआ देखना चाहता हूँ। लेकिन इसके बाद जो अगली बड़ी चीज जो कि हमें ऑल इन पे पर देखने को मिल सकती है, वो है स्टिंग का AEW के अंदर रिटर्न। और गाइज हमने देखा है कि हाल ही में स्टिंग ने रेवोल्यूशन 2024 पेपर के अंदर अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है और अपना आखिरी मैच भी रेसल किया है। लेकिन गाइज मुझे लगता है कि स्टिंग AEW कंपनी के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स में से एक है, और जैसे कि अंडरटेकर WWE के अंदर रेसलमेनिया में वापस आकर अपनी एक स्पेशल अपीयरेंस देते हैं, वैसे ही शायद हमें स्टिंग AEW के ऑल इन पे के अंदर वापस आकर अपनी एक अपीयरेंस देते हुए दिखाई दे सकते हैं। और क्या पता यहाँ पर स्टिंग डार्बी एलन और जैक पेरी इनके मैच के अंदर डार्बी एलन की मदद भी करने के लिए आ जाए, क्योंकि डार्बी एलन एक कॉफिन मैच का हिस्सा है और स्टिंग भी कॉफिन मैचेस के लिए जाने जाते हैं। इसलिए मुझे लग रहा है कि मैं शायद स्टिंग भी AEW के ऑल इन पे पर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर इस सब के बाद जो आखिरी और सबसे बड़ी सरप्राइजिंग चीज जो कि हमें ऑल इन पे के अंदर देखने को मिल सकती है, वो ये है कि हमें शायद ब्रायन डेनियल्सन AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल मैच के अंदर हारते हुए दिखाई दे। क्योंकि गाइस मुझे लग रहा है कि अब तक ब्रायन डेनियल्सन और स्वर्व की स्टोरी जिस तरीके से रही है, वो स्टोरी देखकर हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ब्रायन AEW वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि शायद ब्रायन ये मैच हार जाए और हमें ब्रायन AEW कंपनी के ऑल इन पे पर एक ग्रैंडेस्ट स्टेज में कंपनी से रिटायर होते हुए दिखाई दे। पर ब्रायन ने कहा है कि ब्रायन फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट के बाद भी पार्ट टाइम रेसलर के तौर पर AEW के अंदर रेसल करने वाले हैं, इसलिए इस बात की पॉसिबिलिटी नहीं बनती कि ब्रायन मैच हारे। पर अगर ब्रायन ये मैच हारते हैं तो गाइज सच में ऑल इन पे पर एक सबसे बड़ा सरप्राइज और एक शॉकिंग मोमेंट होगी जो कि किसी ने भी प्रेडिक्ट नहीं की होगी। और यही कुछ चीजें हैं जो कि हमें ऑल इन 2024 पेपर पर देखने को मिल सकती है, जिन पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite.
The Elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?